हमारे भारत के पड़ोस में मौजूद चीन को दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज देश माना जाता है, क्योंकि ये देश दुनिया भर में सबसे ज्यादा नकली प्रोडक्ट्स को तैयार करने वाला देश बना हुआ है। यहाँ के सामान में होने वाली मिलावट को देखकर आप भी काफी हैरत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ शराब से लेकर मांस और मच्छी तक में मिलावट करी जा रही है। और यही नहीं, यहाँ की सब्जियां भी आपको नकली ही मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप नेचुरल सब्जी खा रहे हैं या फिर चीन में तैयार की हुई फेक सब्जी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं चीन के कुछ ऐसे धोखे जो सरेआम लोगों की आंखों में झोंके जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चूहे और चिकन। अगर आपके घर में कोई चूहा आ जाए तो उस चूहे को देखकर ज्यादातर लोग उससे दूर भागने लगते हैं, लेकिन आजकल आपको चीन में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो चूहे के मांस को बड़े ही शौक से खा रहे हैं, जबकि ये बात भी वो अच्छी तरह से जानते हैं कि चूहे हजारों तरह की बीमारियों के पैदा होने की वजह होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चीन के लोग चूहे के मांस को बेहद शौक से खा रहे हैं। और जिन एरियाज में ये चूहे का मांस खुले तौर पर नहीं बिक रहा है, वहां पर चिकन के साथ आपको चूहे का मांस मिक्स करके खाने के लिए दिया जा सकता है। आपको बता दें, चीन में चूहों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से इसके मांस को चिकन में और दूसरे तरह के मीट्स में भी मिक्स कर दिया जाता है और मिलावट किया हुआ ये मांस दूसरी जगह पर काफी ज्यादा दाम में बेच दिया जाता है। और अगर कभी इस चूहे के मांस को पहचान भी लिया जाता है तो वहां के लोगों को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ खाने से मतलब होता है, फिर चाहे वो मांस चूहे का हो या फिर किसी और जानवर का। मांस में केमिकल का इस्तेमाल। चीन में काम कोई भी हो, बस पैसा बनना चाहिए। इसी तरह की सोच के साथ वहां पर हर खराब काम को किया जा रहा है। इसी तरह के कामों में ये काम जिसमें हर तरह के मांस में केमिकल के इंजेक्शन लगाकर उसके वजन को बढ़ा दिया जाता है। इस केमिकल का मांस पर इतना क्विक रिएक्शन होता है कि ये मांस के अंदर जाते ही उसे फुला देता है। वजन में बढ़ जाने की वजह से ये मांस लोगों को मार्केट से ज्यादा पैसा और प्रॉफिट दिलाता है। और फिर भले ही केमिकल इंजेक्ट किए हुए इस मांस का इसे खाने वालों के ऊपर कोई भी बुरा असर पड़े, इससे वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गटर ऑयल। दोस्तों, आपने किस किस तेल का नाम सुना है? मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल, लेकिन क्या कभी आपने गटर ऑयल का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। ये तेल इस्तेमाल होता है चीन के उस स्ट्रीट फूड को बनाने के लिए जो इसे बनाने वालों को भारी प्रॉफिट गेन करके देता है। शायद आपको हमारी इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन ये बात 100 आने सच है कि चीन की सड़कों पर बिकने वाला खाना गटर की गंदगी से निकाले गए तेल से बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गटर के अंदर से वेस्ट मटेरियल को निकालकर इसमें अलग अलग तरह के केमिकल्स को डालकर इससे तेल तैयार किया जाता है और ये तेल सस्ते दामों में स्ट्रीट फूड बेचने वालों को सप्लाई कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्ट्रीट फूड बेचने वाले ये लोग भी इस बात से भलीभांति वाकिफ होते हैं कि ये तेल किसी भी स्वस्थ इंसान की सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट पाने की इच्छा वहां के इंसानों से जो करा रही है वो कम है क्या? नकली चावल। दोस्तों, वैसे तो चावल की क्वालिटी पर अक्सर ही बात की जाती है, लेकिन आज हम आपको चावल की क्वालिटी नहीं बल्कि चावल की एक अलग ही तरह की किस्म के बारे में बता रहे हैं। यह है नकली चावल, जिसे तैयार कर रहा है चीन। जी हाँ दोस्तों, चाइना की कुछ फैक्ट्रीज में नकली चावलों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। एक रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि चीन में बनने वाला ये नकली चावल आलू, शकरकंद और प्लास्टिक से मिलकर बनाया जाता है। आलू और शकरकंद तो समझ में आता है, लेकिन जरा सोचिए, प्लास्टिक। अगर हम दिन में एक टाइम भी चीन के बने हुए इस तरह के चावल को अपने खाने में शामिल कर लेते हैं तो हम रोजाना प्लास्टिक को अपने खाने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में इस तरह के चावल खाने वालों की सेहत का क्या हाल होगा, ये तो सभी अंदाजा लगा सकते हैं। नकली शराब। दोस्तों, शराब सेहत के लिए कितनी नुकसानदायक है ये तो सब जानते हैं। उसके ऊपर से अगर ये शराब नकली हो तो ये पीने वालों की सेहत पर कितना बुरा असर डालेगी। ये शराब इतने खराब सामान से तैयार की जाती है कि इसे पीने वालों को एक बार को नशा हो या ना हो, लेकिन उन्हें बड़ी बड़ी बीमारियां जरूर घेर लेंगी। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बोतल में नकली शराब भरने से लेकर लेबल और सील पैक करने का काम भी कितना बखूबी किया जा रहा है। वहीं इसमें आप देख सकते हैं कि नकली बियर को किस तरह से यूज की हुई केन्स में दोबारा से भरा जा रहा है। मछलियों का केमिकलाइजेशन। दोस्तों, हमारे भारत के साथ साथ ज्यादातर देशों में मछली को अच्छे नॉनवेज के तौर पर खाया जाता है। मछली पोषक तत्वों से भरी हुई एक अच्छा सी फूड है, लेकिन चीन में रहने वाले लोग इस पोषण युक्त खाने को भी अपने प्रॉफिट गेन पॉलिसी के चलते दूषित कर रहे हैं।
दोस्तों, चीन के लोग मछलियों के अंदर एडल्टेशन इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे वो कम समय में ही काफी बड़ी हो जाती हैं। ज्यादा वजन के हो जाने के बाद लोगों को उनकी ज्यादा कीमत भी मिलती है। ऐसे में खाने वाले की सेहत को इन केमिकल से भरी हुई मछलियों से फायदा होता है या नुकसान, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल, इंजेक्ट करी हुई साग या सब्जी ही किसी भी इंसान के पेट में जाकर उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये तो मांस और मछली है। इसकी नेचुरल ग्रोथ के साथ की जाने वाली छेड़छाड़ यकीनन हम इंसानों की सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। नकली अखरोट। दोस्तों, दुनिया जानती है कि अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है, लेकिन जब अखरोट के अंदर आपको अखरोट की मिगी की जगह सीमेंट मिले तो इससे क्या चीज तेज होगी, इसका जवाब तो चीन के लोग ही दे सकते हैं, क्योंकि वही बना रहे हैं इस तरह का नकली अखरोट, जिसको तोड़ने से उसके अंदर सीमेंट भरा हुआ मिलता है। ये लोग अखरोट में सीमेंट को भरकर उसको कागज में भी लपेट देते हैं ताकि ये सीमेंट उसके अंदर आवाज ना कर सके। साथ ही इससे इसका वजन भी काफी बढ़ जाता है, जिससे लोग इनसे प्रभावित होकर इन्हें फौरन ही खरीद लेते हैं। और इस तरह नकली अखरोट बनाने वाले कुछ चालाक लोग बड़ी आसानी से भोले भाले आम लोगों की आंखों में धूल झोंक देते हैं। नकली अंडे। दोस्तों, अगर आप चीन में रह रहे हैं या वहां आपके जाने का कोई प्लान बना रहे हैं तो वहां आप अपने ब्रेकफास्ट में गलती से भी अंडों को शामिल न करें, क्योंकि वहां बहुत बड़ी संख्या में नकली अंडों को बनाया जा रहा है। क्योंकि अंडों को बनाने के लिए वहां पर आर्सेनिक एसिड, फिटकिरी, पोटेशियम, जेनेटिक कैल्शियम और अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके कृत्रिम अंडों को बनाया जा रहा है। वहीं इन अंडों के छिलकों को कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जा रहा है। आपको बता दें, इन अंडों के सेवन करने के बाद लोगों में पागलपन के दौरे होने के साथ साथ कैंसर होने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नकली कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों, चीन में बनने वाले नकली खाद्य पदार्थों की लिस्ट में कोल्ड ड्रिंक भी शामिल है, जिसे पानी में अलग अलग रंगों को मिलाकर बनाया जा रहा है। साथ ही इसमें टेस्ट के लिए कई केमिकल्स भी ऐड किए जा रहे हैं, जो हम इंसानों की सेहत के लिए काफी खतरनाक होते हैं। अब जरा आप इस वीडियो को ही देख सकते हैं, जिसमें यह इंसान कोल्ड ड्रिंक में टिश्यू पेपर डालकर इतना हिलाता है कि कोल्ड ड्रिंक में मौजूद आर्टिफिशियल कलर इस टिश्यू में आ जाता है, बाकी केमिकल और पानी गिलास में ही रह जाता है। ऐसे में हम तो आपको यही सलाह देंगे कि कोल्ड ड्रिंक जैसे खाद्य पदार्थों से आप दूरी ही बनाए रखें। नकली शहद। दोस्तों, शहद सेहत के लिए कितना फायदेमंद है ये सभी जानते हैं, लेकिन चाइना में इस समय शहद को लेकर भी काफी जालसाजी देखी जा रही है। हालांकि शहद को बहुत से देशों में मिलावट करके बनाया जाता है, लेकिन चीन के लोग शहद के बदले लोगों को चीनी का घोल बनाकर उसमें तरह तरह के रंग और एसेंस मिलाने के बाद शहद का रूप देकर पैक बोतल्स में बेच रहे हैं। और आपको बता दें कि शहद को लेकर की जाने वाली ये धोखाधड़ी न केवल चीन में बल्कि दुनिया के और कई देशों में की जा रही है। और अगर आपको असली शहद और चीनी के घोल में फर्क मालूम करना है तो हमारे द्वारा दी गई एक टिप्स को आप अपने घर में आजमा के देख सकते हैं। आपको करना क्या है कि आप एक बूंद शहद को पानी के गिलास में डालें। अगर ये शहद की बूंद पानी में मिल जाती है तो ये नकली शहद है, और अगर ये बूंद पानी में जाते ही नहीं मिलती है तो ये एकदम असली शहद है। लेकिन पानी में शहद को डालने के बाद पानी को हिलाना नहीं है। अगर बिना हिलाए पानी में ही ऐसी घुल जाती है तो वो नकली शहद है। इस तरह आप शुद्ध शहद की पहचान कर सकते हैं। और हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए, क्या आप शहद के साथ हुई धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं? अब दोस्तों, आपको हम बता दें कि कुछ चुनिंदा चीजें ही हैं जो चीन में खुले तौर पर नकली बनाकर बेची जा रही हैं, जबकि वहां ऐसी बहुत सी चीजों का प्रोडक्शन किया जा रहा है जो बेहद कम दामों में लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन उनकी शुद्धता की गारंटी कोई नहीं ले सकता। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।